नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को गोरक्ष नगरी भी कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ की इस नगरी पे समय समय पर यज्ञों का आयोजन भी होता रहता है और कई कथावाचक भी गोरखपुर में आते रहते हैं। इसी क्रम में अप्रैल माह की 26, 27 और 28 तारीख को आत्मबोध यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय यज्ञ का आयोजन गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के परिसर में किया जा रहा है। इस यज्ञ के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बाबा आत्मबोधानंद ने क्या कहा, यह आप आगे की खबर में जरूर देखिए। कहां से कैसे निकलेगी, कौन कौन से नदियों के जल उसमें कलश में भरे जाएंगे, ये सारी चीजों की रूपरेखा आचार्य जी, जो इस यज्ञ के प्रमुख आचार्य जी हैं, उनके मार्गदर्शन है वो हम लोगों का आज लगभग वो उसको हम लोगों ने ये कर दिया कि हाँ ये लगभग पूरी हो गई हो जाएगी। उस दिन का कार्यक्रम का एक और आपको मैं बताना चाहता हूँ। हम लोग सब लोग जान रहे हैं, आपके भी से जानना चाहते हैं कि चूंकि ये गोरक्ष क्षेत्र में ये आत्मबोध महायज्ञ हो रहा है, गोरक्ष पीठ और माता पाटेश्वरी देवी का जो युग्म है वो युग्म में विश्व प्रसिद्ध ये पीठ है। तो ये हुआ हम लोगों के आज चिंतन में आचार्य जी के सामने कि जो 3 दिवसीय जो यज्ञ है, ये 3 दिवस गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर जो है वही यदि उपस्थित रहेंगे सशरीर तब भी वो अध्यक्षता करेंगे, और किसी कारणवश हम लोगों के बीच में उस दिन आने के लिए नहीं है तब भी वो सूक्ष्म रूप से अध्यक्षता करेंगे। ये आज के निर्णय में हम लोगों ने इसको लिया कि गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर जी 3 दिनों के यज्ञ की अध्यक्षता वही करेंगे। अन्य जो हमारे बहुत प्रतिष्ठित लोग समाज के आ रहे हैं वो मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। लेकिन चूंकि ये यज्ञ है, आध्यात्मिक चीज है, तो इसकी आध्यात्मिक जो ये पूरा आयोजन है, इसकी अध्यक्षता अध्यात्म के एक विश्व के सर्वोच्च पीठ का पीठाधीश्वर के रूप में वो हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी तो बाद में है, वो पीठाधीश्वर, जो अध्यक्षता की बात आ रही है वो पीठाधीश्वर के रूप में अध्यक्षता का है, मुख्यमंत्री के रूप में अध्यक्षता की बात नहीं आ रही है, पीठाधीश्वर के रूप में अध्यक्षता है। तो हम लोग आज पूरे जितने लोग बैठे हैं उनको हम लोग प्रणाम करते हैं कि आप चाहे आज भी जो कार्यक्रम हो रहा है, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, ये पीठ का कार्यक्रम हो, यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, तो हम ये मान के चलें कि उस जो भी बैठक हो रही है उसकी वो अध्यक्षता कर रहे हैं, पीठाधीश्वर की अध्यक्षता कर रहा है। आज हम लोग जब गए, चिंतन हुआ, आपके यहाँ पर इतनी अच्छी चीज निकल करके आई थी उस दिन भी जब हम लोग गए थे, आपके यहाँ बैठक हुई थी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप आए। एक चीज में जब दूसरे दिन के कार्यक्रम के पहले दिन का कार्यक्रम आपने समझ लिया कि क्या चीजें कार्यक्रम है। उद्बोधन के कार्यक्रम में जो मुख्य उसका उद्देश्य है वो 4 वस्तुओं का है। चरित्र निर्माण के साथ राष्ट्र उत्थान के साथ विश्व कल्याण, और विश्व कल्याण के साथ विश्व शांति। ये जो 4 बिंदु हैं, ये आज के समय के सबसे ज्वलंत बिंदु हैं, जिन पर कोई भी, चाहे वो आध्यात्मिक कार्य हो चाहे चर्चा हो, उनकी ये मूल बिंदु है। इन्हीं 4 को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें जब दोनों चीज मिलेंगे, सम्मिश्रण जब होगा आपके वैदिक यज्ञ विधान का और उद्बोधन का, और इसके बाद जैसे आप हैं, आपके बहुत अच्छी बात है, हमारे गजेंद्र जी का जो सांस्कृतिक चीज है, 60-65 फिल्मों में जिसने अपना योगदान दिया है, इतने अच्छे गायक हैं, सब कुछ है। तो मैंने आज कहा कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसको, इस जो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के भावभूम को देखते हुए उसकी प्रस्तुति की जाए। कहीं भी यज्ञ के भावभूम को से अलग वो चीजें ना हो दूसरे चीजें। वो आप इतने योग्य हैं कि अपना ध्यान देंगे उसके चीजों को। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय राय साहब का, इन्होंने पूरा ये जो वातावरण दिया है यहाँ, और यज्ञ के लिए 108 कुंडी यज्ञ में 4 लाख आहुतियां दी जाएंगी, 4 लाख आहुतियां देनी है। तो 4 लाख आहुतियों देने के लिए बड़ा प्रांगण और बड़ी व्यवस्था की जाती है।
बना बनाया मैदान को उसमें ईंट लगा करके वहाँ यज्ञ कराना, इसके बाद फिर से उसको व्यवस्थित करना बड़ी बात थी। ये चर्चा में आई थी, हम लोग जब शुरू के में ये आदरणीय राय साहब चर्चा में आई थी और उसको गजन जी भी ने कहा था कि ये बड़ा काम है, लेकिन बड़े सहजता के साथ ये किया कि ये तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मुझे करने के मिल रहा है। और अपने इतने बड़े जो समतल किया हुआ ये एक विशेष खेल के लिए निर्मित हो चुका जो आपका मैदान है खेल का, उसमें आपने वो पूरा ईंट लगाकर वेदियां बनाई जाएंगी, उसमें हवन होगा, उसकी मिट्टी दूसरे तरफ हो जाएगी, फिर से पूरे मैदान को बनाना पड़ेगा। लेकिन आपने उसको सहजतापूर्ण कराया और लगातार रखकर कैसे हम इस कार्यक्रम को नया रूप दें। रोज आप कुछ न कुछ सोच रहे हैं। पहले हमने सोचा था कि हाँ उद्बोधन कार्यक्रम यहाँ होगा, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा, 1000 लोगों को बैठने के लिए 1000 कुर्सियां हम लगवाएंगे और 1000 लोगों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था, दूसरी सारी चीजें होंगी। मुझे और चीज, ये दूसरे दिन का आपका यज्ञ का कार्यक्रम है। यज्ञ का कार्यक्रम में आप सारे लोग अपने स्तर से ये कहते हैं कि यज्ञ में 540 लोग बैठेंगे 108 घंटे। ये 540 लोग ऐसे बैठेंगे, ये मेरा अनुरोध है और आप अपने स्तर से इसको अपने लोगों के बीच में भी करें। आपके यहाँ जो लोग 2.5 घंटे लगातार बैठने में सक्षम हों, जिनको इस यज्ञ के बीच में उठना न पड़े, वो चाहे शौच जाने के लिए उठना हो, चाहे दूसरे करने के लिए उठना हो, जो इतनी देर बैठ सकें यज्ञ के वेदी पर, उन्हीं को बैठने के लिए आप उनका नाम लिखवाइए। हर यज्ञ पर आपका उनके यज्ञ के वेदी संख्या के अनुसार ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वही लोग, वेदी संख्या 1 पर कौन बैठेगा, 2 पर कौन बैठेगा, 3 पर कौन बैठेगा, 108 पर कौन बैठेगा, ये सुनिश्चित रहेगा। चाहे आप जिस पर बैठे, यज्ञ जहां से भी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के दृष्टा के रूप में भी चारों तरफ जो नहीं सक्षम है, जो मान लीजिए डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या दूसरी अन्य बीमारियां हैं, आपको धूप में, खुले धूप में बैठ रहे हैं, 6 बजे से हम प्रारंभ कराने के लिए यज्ञ सोच रहे हैं, लेकिन 6 बजे सोच रहे हैं तो कम से कम 6:30 बजे वो शुरू होगा, 3 घंटे वो समय लेगा, 9:30 बजे तक चलेगा। 9:30 बजे के बाद ऊपर सूरज की रोशनी और नीचे से आपकी अग्निदेव का यज्ञ का हो, तो इतनी चीज बर्दाश्त, ये नहीं कि आपका ब्लड प्रेशर है, आपको दमा की बीमारी है, आपको एलर्जी है, आपको धुएं से एलर्जी होगी, बेहोश हो गए, ऐसे लोगों के लिए है कि आपकी कुर्सियां चारों तरफ कम से कम 500 कुर्सियां लगी रहेंगी चारों तरफ, आप कुर्सी पर बैठ जाएं। यज्ञ के लिए नाम उन्हीं का लिखवाएं जो उसमें 2.5 घंटे तक बैठ सके, जिनको एलर्जी ना हो, जिनको अस्थमा ना हो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर ना हो, जिनकी आंख का तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ, आंख का ऑपरेशन हुआ होगा, धुआं होगा तो वो कैटरेक्ट ऑपरेशन खराब हो जाएगा, आंख खराब हो जाएगी। तो इन चीजों को उसमें इसमें न करें कि हम वहां बैठेंगे तभी पुण्य मिलेगा। आप तो यज्ञ में यज्ञ भावना से आगे तब भी उतना ही पुण्य मिल रहा है जितना वो हवन कर रहा है उसको मिल रहा है। तो ये है कि वो हवन सबके लिए कर रहा है। उसका जो एक मंत्र है, उस मंत्र में हरव नाथ जग संकट भारी है, ये जग संकट भारी करके आहुति दे रहे हैं। तो जग के संकट हरण की जहाँ बात आ रही है, जहाँ बैठे हैं, ये बैठे नहीं है, दूसरे जगह से भी आप उसको केवल हाथ जोड़ रहे हैं तब भी उसको प्रभाव पड़ रहा है। ये तो केवल गोरक्ष क्षेत्र के लिए नहीं है, ये गोरक्ष क्षेत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए इस यज्ञ का प्रभाव हो जाएगा, जिस सात्विकता के साथ इस यज्ञ को किया जाएगा। तीसरी चीज ये आई है इसमें कि तीसरे दिन में भारतवर्ष के कई प्रांत के ज्योतिषियों के लिए ये कहा गया, आदरणीय पंकज जी उसको देख रहे हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि वो ज्योतिषी अपने, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कितना अनुभव है, उसके साथ 20 या 21 ज्योतिषी उस दिन बैठेंगे 8 बजे से 2 बजे तक। वो आपका निःशुल्क, एक प्रश्न आपका जन्म कुंडली, जो भी प्रश्न आपको करेंगे उस प्रश्न का उत्तर वो आपको देंगे। उनको 10 मिनट टाइम लगे, 15 मिनट टाइम लगे, 15 मिनट टाइम लगे, इस तरह से वो 2 बजे तक आपको देंगे। शाम के टाइम में फिर 5 बजे से लेकर के 9 बजे से या 10 बजे तक आपका जो पूर्णता कार्यक्रम है वो पूर्णता कार्यक्रम, सब सारे लोगों को पुरस्कार वितरण, जो लोग भी भाग ले रहे हैं उनके लिए विशेष मोमेंटो बनने का ये है, आज आया है उनके लिए, चाहे वो यहाँ पर दायित्वधारी हों
मैंने एक शब्द कहा कि पदाधिकारी शब्द का प्रयोग न करें। पदाधिकारी से अहंकार आता है, पद पाता है। दायित्वधारी आप करें कि हमें ये दायित्व, हम उस दायित्व के निर्वहन के लिए, जैसे आपने कहा कि हम स्वयं सेवक हैं, स्वयं ये नहीं कहा कि हम वहाँ पर हमारा ये पद है, तो जो स्वयं सेवक के रूप में आपका जो इस यज्ञ के लिए आपकी जो सहभागिता है, उस सहभागिता करने के लिए जो इस स्वयं सेवक मंडली है उनके लिए भी विशेष मोमेंटो बनने का वो जा रहा है, जिससे आप रख सकें कि इस यज्ञ के साक्षी आप रहे हैं। भगवान गोरक्षनाथ ने आपको ये मौका दिया कि आप इस यज्ञ में अपने मानसिक या जो भी आपकी है सोच का की दक्षिणा इस यज्ञ को दे सकें। ये चीजें बता दी। आपके लिए जो यज्ञ का जो गमछा है वो 1500 के लिए आप दिल्ली में ऑर्डर दीजिए, उसकी डिजाइनिंग बड़ी प्यारी है, आप जब उसको लगाएंगे तो कितना सुंदर लगेगा। सर्टिफिकेट सारे जितने ज्योतिषी आ रहे हैं उनको सर्टिफिकेट, और जितने बच्चे भाग ले रहे हैं जो कलश यात्रा में भाग ले रहे हैं उनके लिए, सारे लोगों के लिए हमको 500 सर्टिफिकेट देना होगा। तो 500 सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे, 500 सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा। उनको जो आपके मुख्य अतिथि रहेंगे अंतिम में पूर्णता कार्यक्रम में उनके द्वारा उसको दिया जाएगा। आप सारे लोग जान रहे हैं कि यह यज्ञ दूसरे यज्ञ के तुलना में एक विशेष बात के लिए याद किया जाएगा। आपके गोरखपुर के इतिहास में नहीं, यज्ञ के इतिहास में याद किया जाएगा। इतना बड़ा यज्ञ जिसमें आप 4 लाख आहुति और 3 दिन का बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। उस बड़े कार्यक्रम को करने में न एक रसीद काटी जा रही है, न एक पैसा किसी से चंदा लिया जा रहा है। एक पैसा किसी से चंदा नहीं लिया जा रहा है। आपसे ये निवेदन है, खुशी से आप कोई दायित्व लेना चाह रहे हैं, जैसे यज्ञ में हमको है, हम हवन सामग्री का दायित्व ले रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कोई दायित्व लिया कि हम जो है वो भंडारा का दायित्व ले रहे हैं, आप उसको करिए। आपका न यहाँ इस पूरे यज्ञ में न कोष बनेगा न कोषाधिकारी बनेगा, कोई कोष नहीं, कोई कोषाधिकारी नहीं, एक नया पैसा इस यज्ञ में नहीं लिया जाएगा किसी से। आप दायित्व धारण कर रहे हैं तो आप वो सामान दे दें, आप वो कार्य करा दें। हवन सामग्री कोई दे रहा है, कोई लकड़ी दे रहा है, कोई आपका आयोजन में दूसरा रूप है, कोई आपका टेंट के लिए काम कर दे रहा है, कोई दूसरे। और जितने बड़े लोग आ रहे हैं, भजन सम्राट के लिए मिश्रा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 51,000 रुपये हम भजन के लिए लेते हैं, लेकिन इसमें हम वो 51,000 रुपये यज्ञ को दान कर रहे हैं। हम भजन गाएंगे लेकिन आपसे पैसा नहीं लेंगे। तो 51,000 रुपये उनका आपके लिए भजन, उसमें यज्ञ के लिए हो गया, क्योंकि दूसरे जगह जाते तो 51,000 रुपये लेते हो, हमारे यहाँ आकर के वो पैसा नहीं ले रहे हैं, तो उनका अपरोक्ष रूप से उन्होंने यज्ञ को 51,000 रुपये दान कर दिया, दे दिया उन्होंने, उनका दायित्व अपना। तो इस तरह से ये यज्ञ पूर्ण हो रही है और मुझे लगता है कि इसके 90% कार्य इसका पूरा हो चुका है। आयोजन का, प्रबंधन का 90% कार्य पूरा हो चुका है। उसके लिए विशेष रूप से मैं जितने लोग मंच पर बैठे हुए हैं, जितने सामने बैठे हुए हैं, ये प्रयास जो आपने किया है वो बधाई के पात्र है कि इतने कम समय में आपने 90% चीजों को बिल्कुल आपके ट्रैक पर ला दिया है। 10% चीज आज के, मैं सोच रहा था कि कुछ लोग आ जाते, ये 10% चीज भी आज उनके दायित्व के लिए निवेदन करके, ये निवेदन है, खुशी से आप जो कर सकते हो उसी का पुण्य मिलेगा। यदि आपने कोई दायित्व लिया, मान लीजिए कहे कि हम भंडारा कराएंगे, और 2 चीज आएगा। एक तो आपके मन में मान लीजिए पुलिस, अरे कहाँ हम चले गए, हमको भंडारा कराने के लिए कह दिया गया, तब भी वो यज्ञ के लिए भी नुकसानदेह है, आपके लिए भी नुकसानदेह है। और यदि अहंकार आ गया, अरे हम तो इतने बड़े यज्ञ के लिए लाख रुपए लगाकर भंडारा करा रहे हैं, तब भी आपके लिए नुकसानदेह हो गया, यज्ञ के लिए नुकसानदेह हो गया। तो शुद्ध मन से, एक समर्पण के भाव से यज्ञ से जो भी आप कर सकें, चाहे वो समय का समर्पण हो, सोच का समर्पण हो, धन का समर्पण हो या अन्य का समर्पण हो। धन में आपसे किसी से एक नया पैसा नहीं लिया जा रहा है, माने धन माने कोई जो उसके लिए आवश्यकता है, वस्तु की आवश्यकता है, उस वस्तु का समर्पण है। तो यह शुद्ध मन से, बिना अहंकार के, बिना कष्ट के आप कर सकते हैं तो उसे बताएं। अन्यथा मैं यही भी कहने के लिए बुलाया था सब लोगों को, यदि किसी को जरा सा भी इसमें लग रहा है कि नहीं इससे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, कृपया आप उसको दूसरे को संभालने दें। आपका आना ही हमारे लिए इस यज्ञ के लिए बहुत बड़ी बात है। आपका सोच करके आ जाइए, यज्ञ में बैठिए, बैठ करके यज्ञ को पूर्ण कराइए।
तो इस सोच के साथ जो यज्ञ हो रही है, इस तरह का यज्ञ मुझे लगता है कि कम हुई। मैं ये तो नहीं कह सकता कभी हुई नहीं होंगी, लेकिन यदि हुई होंगी तो उंगली पर गिनने लायक ही हुई होंगी, इससे ज्यादा नहीं हुई होंगी। हर यज्ञ में जाइए तो कहीं चंदा कोई मांग रहा, अब चंदा कोई मांगने रहा तो मुंह लटका कर कोई आदमी आपको ये दे दिया, नहीं कर दिया, आपको उसमें नकारात्मकता उस यज्ञ में आ गई। उसने जिसने मुंह लटका के आपको 11,000 रुपए आपको दिया, उसको उसकी नकारात्मकता आ गई। तो यहाँ है नहीं, हम आपके चंदा ले ही नहीं रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप आओ यहाँ बैठो, इसी यज्ञ की हवन सामग्री से हवन करो, अपने लिए भी कल्याण की बात यज्ञ से मान देवता से मांगो और विश्व के कल्याण की भी बात मानो। तो इस तरह से ये अलग तरह का यज्ञ है। बाबा गोरक्षनाथ सूक्ष्म रूप से ये मान के चलिए, जिस तरह से ये आगे बढ़ी है यज्ञ, यदि बाबा गोरक्षनाथ का आपके सूक्ष्म हाथ न होता तो इतने ऊर्जा के साथ आगे नहीं कर सकते थे। उनका हाथ है, हर कार्य उनको अर्पित करते, उनके प्रणाम करके पूरा करें। एक अवश्य है कि आज फोन करके चाहे जो नहीं आए हैं, एक बार उनसे निवेदन करना है कि भी आप यदि है इसमें, या तो कहिए कि फिर आपको हम लोग कहें कि आप यज्ञ में, हमारे यज्ञ में हवन के लिए आप आएंगे, दूसरी चीज लगाएंगे, आपका स्वागत है। लेकिन यदि हमारे इस कमेटी में, इसमें आप चाहे संरक्षक के रूप में हो, चाहे दायित्वधारी के रूप में है, यदि आप हैं तो आइए, क्योंकि हर चीज में कोई न कोई, आज आचार्य जी आए, कितनी बातें उनसे होकर के फाइनल किया गया कि नहीं ये चीज ऐसे होना है, ये चीज ऐसे। तो ये सारे लोगों को एक ग्रुप में डालें और बहुत ही शिष्ट भाषा है, किसी से नहीं, क्योंकि कोई आप वो नहीं है कि आपका किसी को जबरदस्ती नहीं है को आए, लेकिन एक शिष्ट भाषा में डालें कि आपसे निवेदन था और आपकी उपस्थिति से यज्ञ को गति मिलती, आपके न आने से वो गति हमें नहीं मिल पाई। तो आप कृपया इसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप इसमें जो आप निश्चित तौर पर आप गति दे रहे हैं, लेकिन जो अपेक्षित गति थी उसमें थोड़ा सा जो अवरोध आया वो अवरोध न आने पाए। तो इस तरह से मैं फिर से प्रणाम करता हूँ बाबा गोरक्षनाथ जी को। आप सारे लोगों को आपके प्रयास के लिए मैं साधुवाद देता हूँ कि आप इतना प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन नित्य प्रति मैं संध्या वंदन में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, शुद्ध मन से यह यज्ञ पूर्ण हो और जितने लोग इससे जुड़े हैं उनका भी कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।